चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। बिहार के आज स्पेशल क्लासेस में हम लोग आए हैं बिहार स्पेशल को लेकर के। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारे सामने स्क्रीन पर है। सवाल जो है मेरे दोस्त, बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। आप याद रखिएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो बताइए। यह सवाल 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो आप इसमें बताइए क्या हो जाएगा आंसर। 7.27, 6.87 या तो फिर 3.21 या तो फिर 12.77। तो बताइए, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा या वो इससे अधिक होगा, है ना। तो बताइए, इससे ऐसे तो इसमें दिया हुआ आंसर में हमारा इनमें से कोई नहीं है ना, इसमें से कोई है नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा। तो इसका जो है वो कितना है, कितना प्रतिशत है? तो 7.84%। कितना है? 7.84%। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ये सवाल 64वीं में पूछा गया है, याद रखिएगा, 1912। अगला सवाल है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? बताइए, ये 64वीं में पूछा गया है। तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होगा, 2000 में, है ना, 15 नवंबर 2000। चलिए अगला सवाल है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब बना? तो याद रखिएगा 1912 में, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित जिलों में 2001 से लेकर 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? ये भी 60वीं बीपीएससी में पूछा गया है और 62वीं में पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा, मधेपुरा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बताइए, 20, 30, 35 या 40? तो याद रखिएगा 40। अगला सवाल, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? बताइए, 2812 वर्ग मीटर या तो 3612 वर्ग मीटर या तो 2461 वर्ग मीटर या तो ऑप्शन नंबर डी में है 2612 वर्ग मीटर। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? कमेंट में आपको बताना होगा, है ना। ये इसका आपका आंसर कमेंट में बताना होगा तत्काल में। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बताइए, ये 59वीं में पूछा गया है। बताइए तो फटाक सुन। तो याद रखिएगा, भागलपुर है या तो फिर पटना है या कटिहार है या पूर्णिया। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या है? तो कटिहार है। क्या है? कटिहार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर बताइए। ये 48वीं बीपीएससी और 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो झारखंड से अधिक है, या तो ऑप्शन नंबर बी में है कि झारखंड के बराबर है, या तो ऑप्शन सी में है झारखंड से कम है, ऑप्शन डी में है अखिल भारतीय स्तर पर। बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, झारखंड से अधिक है हमारे यहाँ शिशु मरणांक दर। चलिए नेक्स्ट सवाल अगला है कि बिहार की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, है ना, बिहार राज्य में निवास करती है? चलिए बताइए। ये भी 48वें बीपीएससी में पूछा गया और 52वें बीपीएससी में पूछा गया। 8 है, 10 है, 11 है या तो 12 है? तो याद रखिएगा इसमें 8%। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का फिलिंग द ब्लैंक बड़ा जनसंख्या वाला राज्य बना। ये 48वें बीपीएससी और 52वें बीपीएससी में पूछा गया है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए में है दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा बी में है तीसरा, और ऑप्शन नंबर सी में है चौथा, और ऑप्शन नंबर डी में है पाँचवा। तो आपको याद रखना होगा तीसरा, है ना। ऑप्शन नंबर बी, है ना, कैमा स्थान है तो तीसरा। चलिए अगला सवाल है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के 12वां राज्य है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में है मध्य प्रदेश, या तो ऑप्शन नंबर सी में है कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर डी में है बिहार। तो आपको बताना होगा तीसरा जो क्षेत्रफल वाला और 12वां जो राज्य है वो है बिहार। आपको याद रखना है बिहार। अगला सवाल है,
दोस्तों आर की एजुकेशन बिहार स्पेशल चल रहा है इस पे। अगला सवाल आपके सामने है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धारणता में रहती है, क्योंकि ऑप्शन 1 नंबर पे कहता है कि बिहार के 5 प्राकृतिक संसाधनों जैसे वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। अगला है कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन यानी कि दर जो अधिकतम है, या तो कह रहा है कि बिहार की कृषि जलवायविक दशाएं निरंतर प्रतिकूल है, या तो फिर बताया जा रहा है कि बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। इनमें कौन सा कथन सही है, आप ये बताइए। तो इसमें आपको याद रखना होगा, कहा जा रहा है कि बिहार की जो सकल प्रजनन दर जो है सो अधिक है, ये बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो प्रजनन जो प्रक्रिया है, जो हमारे यहाँ जो सकल प्रजनन की जो अधिकतम दर है वो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो बिहार में है। अगला सवाल जो है कि बिहार की कृषि जलवायु जो है दशाएं निरंतर प्रतिकूल है, ये बात भी सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। अगला सवाल, जैसे कि ये बताया जा रहा था कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों या तो वातावरण का संभाव्य दोनों का अभाव है, नहीं, ये बिहार के पास नहीं है ना। और बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचा युक्त सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है, नहीं, ये भी नहीं है ना। तो हमारे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3, ये दोनों सही है। अगला सवाल आपके है कि वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर है ना, जन्म दर क्या है बताइए। और ये जो पूछा गया है सो 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है, बताइए तो क्या है। 7.9 है, या तो 30.9 है, या तो 20.9 है, या तो 26.9 है, बताइए तो। तो याद रखिएगा 30.9 यानी कि 30.9 है ना। अगला सवाल है कि बिहार में सबसे निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो बताइए। ये सीडीपीओ में पूछा गया है 2018 में। चलिए, तो गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान, मध्य मैदान, मगध मैदान और मिथिला मैदान उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए तो। इसका मिथिला मैदान क्या हो जाएगा, मिथिला मैदान। अगला, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, सीडीपीओ में पूछा गया है सवाल, बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है रोहतास 70%, ऑप्शन नंबर बी में रोहतास 75.79%, भागलपुर में है 75.59%, पटना में है 70%। तो आप इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक भी हो सकता है। चलिए अगला सवाल, इसका कमेंट में आप ऑप्शन बताइएगा। 2 सवाल आपके छोड़ा गया है, 2 सवाल को आपको जवाब देना होगा। वैसे तो फिर हम लास्ट में आपको बताएंगे ही, है ना। चलिए आगे सवाल क्या है कि बिहार में साक्षरता दर जो है वो है क्या, कितना प्रतिशत, तो 33.57%, या तो 47.53%, या तो 59.71%, या तो 28.49%। आपको 43% बताना होगा, क्या होगा, तो 47.53%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार की औसत वार्षिक वर्ष बताइए। वाह, सवाल बहुत तगड़ा है, 2005 में पूछा गया सीडीपीओ में। बताइए, ऑप्शन नंबर ए में है कि 100 सेंटीमीटर से कम, या तो ऑप्शन बी में है 50 सेंटीमीटर से लेकर के 150 मीटर तक के, 150 सेंटीमीटर तक के, 200 सेंटीमीटर से अधिक, या तो 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर से लेकर के अधिक है, इससे कम नहीं है, इससे अधिक है ना। चलिए हमारे यहाँ, चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में सबसे, है ना, दिशाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है, बताइए तो। रेखा जो कितना डिग्री है, तो आप बताइए।
82.5 डिग्री है कि 86 डिग्री है कि 89 डिग्री है या तो 81 डिग्री है? तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में 86 डिग्री। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ कब, है ना? तो बताइए 1936 में, आप याद रखिएगा 1936 में। अगला सवाल, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए 1921 में हुई थी कि 1916 में हुई थी कि 1917 में हुई थी कि 1919 में हुई थी? बताइए। तो याद रखिएगा 1916 में हुई थी। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 9 प्रमंडल है कि 12 प्रमंडल है कि 13 प्रमंडल है कि इनमें से कोई नहीं। CDUPO के सवाल में पूछा गया है। तो आप रखिए बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं, है ना? आप इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बिहार में साक्षरता दर की लगभग कितना प्रतिशत है? ये भी CDUPO में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में 28 है, ऑप्शन नंबर बी में 32% है, ऑप्शन नंबर डी में 38% है और ऑप्शन नंबर डी में, है ना, और ऑप्शन नंबर सी में 38 है और ऑप्शन नंबर डी में 42 है। तो बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 38% निम्नलिखित में राज्यों में से, है ना, राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना था? बताइए। झारखंड बना है या तो छत्तीसगढ़ बना है या तो उत्तराखंड बना है या तेलंगाना बना है? तो सबसे लास्ट वाला जो बना था वो तेलंगाना बना था मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? बताइए। BPSC आज पूछा गया, BPSC में। बताइए तो फटाक सुन। छत्तीसगढ़ में या तो गुजरात में या असम में या तो बिहार में? चलिए इसका जवाब दीजिए फटाक से। तो बताइएगा बिहार में। अगला सवाल आपके सामने है कि बिहार राज्य अस्तित्व, है ना, अस्तित्व, है ना, अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य? बताइए। BPSC 38 में पूछा गया, PT में मेरे दोस्त। तो बताइए तो आप। लगभग में 84 डिग्री पूर्व से लेकर के 88 डिग्री पूर्व तक, या तो ऑप्शन नंबर बी में है लगभग 80 डिग्री पूर्व से लेकर के 84 डिग्री पूर्व तक, ऑप्शन नंबर सी में है लगभग 80 डिग्री से लेकर के पूर्व से लेकर के 88 डिग्री पूर्व तक। अगला सवाल है, अगला जो प्रश्न टॉपिक थी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो आप इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेकर के 88 डिग्री पूर्व तक। अगला सवाल है, बिहार में साक्षरता दर यानी कि साक्षरता स्तर बताइए लगभग कितना? 38 में BPSC में पूछा गया है। अब सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइएगा। 30 है, 34 है, 38 है और 45 है। अभी तो इसका आंसर मिला था कि 38 है ना, 38%। चलिए अगला सवाल है कि भारत में बिहार की जनसंख्या बताइए। PT में पूछा गया सवाल है। कौन सा है? सर्वाधिक है या तो दूसरा सबसे अधिक है, तीसरा सबसे अधिक है, चौथा सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा दूसरा सबसे अधिक है। अगला सवाल है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? BPSC 39 में पूछा गया है, PT में। बताइए। तो याद रखिएगा 1912 में, है ना। अगला सवाल है कि बिहार में लोकसभा में संसदों की कुल संख्या कितनी है? ये BPSC 40 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा या आप 54, है ना। 50 ऑप्शन नंबर ए में है और बी में 52 है, तो सी में 54 है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? 54 हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र बताइए। BPSC 40 में पूछा गया है। लगभग 170,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 172,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर या तो लगभग 178,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है कि बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? बताइए। BPSC 41 में पूछा गया है ना। रेशियो पूछ रहा है, रेशियो अनुपात पूछ रहा है। बताइए 40:60, 20:30 या तो 50:50 या तो 80:20। तो इसका आंसर हो जाएगा 80:20। अगला सवाल है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 41वें BPSC में पूछा गया है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए में 1930 बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 1933 है, ऑप्शन नंबर सी में 1936 है, ऑप्शन नंबर डी में 1937 है। तो आपको याद होगा कि बिहार से जब झारखंड
उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बिहार लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है बताइए। तो बिहार में लोकसभा को सीटों की संख्या कितनी है? 48 है, 50 है, 52 है या 54 है? ये 42वें पीटी में पूछा गया है मेरे दोस्तों, बताइए फटाक से। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बताइए फटाक से एकदम। 1912 में। एकदम ऐसे एकदम याद रखिए, टॉपिक को आंसर मुंह पर रखिए। बताया जा रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। कौन किया था? तो याद रखिएगा सचिदानंद सिन्हा, इसको याद रखिएगा, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि वर्ष 1991 में की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में है बिहार और ऑप्शन नंबर डी में है उत्तर प्रदेश। तो बताइए, इसका आंसर आपको याद होगा बिहार, है ना। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, बताइए बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या बताइए। तो कितने राज्य लगते हैं भारत से? चलिए बताइए तो फटाक से एकदम, भारत के राज्य बताइए। तो 4 लगते हैं या 5 लगते हैं या 6 लगते हैं या 7 लगते हैं? तो याद रखिएगा 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत में जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, की दृष्टि से बिहार का कम है क्या? ये 43वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। दूसरा ऑप्शन नंबर ए में है, दूसरा ऑप्शन नंबर बी में है, तीसरा ऑप्शन नंबर सी में है, 8वां ऑप्शन नंबर डी में है, 9वां। तो बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि तीसरा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? यह 43वां बीपीएससी पीटी में पूछा गया। बताइए, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, या तो ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद रखिएगा, अगर कोई संभावना है काट कर के, है ना, अनुमांचल राज्य बनाने का, तो इसका जो है संवैधानिक औपचारिक को समाप्त करके, है ना। अगला सवाल है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत बताइए। तो आपको याद रखना होगा 43.5 यानी कि 56, है ना, प्रतिशत। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? बताइए फटाक से एकदम। तो याद रखिएगा, इस 45 तो लगभग सबको याद है कि 45%, यानी कि लगभग में 45%, उससे ज़्यादा है, 45.85% है। अगला सवाल है कि बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला बताइए, कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है, बताइए फटाक से, बिहार के निम्न में। यहाँ पटना है, दरभंगा है, गया है या समस्तीपुर है? तो गया। अगला सवाल आपके सामने है कि झारखंड राज्य स्थापित हुआ, बताइए तो फटाक से एकदम, कब? तो 2000 में, आपको याद होगा, है ना। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या बताइए फटाक से एकदम, तत्काल में बताइएगा मेरे दोस्त। ये सवाल पूछा गया, तत्काल में आप बताइएगा, इसका भी हमने बात छोड़ रहा है, इसका तत्काल आपको बताना होगा जनसंख्या। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपको कमेंट करके बताना होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना होगा। अगला सवाल है कि बिहार में शहरी आबादी, कुल आबादी प्रतिशत बताइए, तो कितना है? तो याद रखिएगा 10.76, है ना, यानी कि 76%। अगला सवाल है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा 1912 में। अगला सवाल है कि बिहार वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात बताइए।
तो याद रखिएगा 13.14%, 14%। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना, बताइए फटाक से एकदम। ऑप्शन नंबर ए में है अवांचल, है ना, वनांचल, या ऑप्शन नंबर बी में है विदर्भ, ऑप्शन नंबर सी में है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी में है छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा झारखंड। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए, बताइए फटाक से एकदम। कितने ज़िले रह गए थे? 37 ज़िला। अभी फ़िलहाल कितना है बिहार में? तो 38 ज़िला। अभी कितना है? 38 ज़िला है ना। अगला सवाल है आपके सामने कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए फटाक से एकदम। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा। बिहार, ऑप्शन नंबर बी, बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी में बताइए फटाक से एकदम कौन कथन सत्य है, बताइए। तो ये कहा जा रहा है कि बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया है, नहीं ये गलत है, फटाक से एकदम गलत है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, नहीं गलत बात है, ये भी गलत है। झारखंड की राज्य बनने के बाद उड़ीसा से कैसे लगेगा सीमा? बिहार की सीमा उड़ीसा से कहाँ लगेगा? अगला सवाल है कि बिहार में एक संसदीय विधान पालिका है, नहीं। और तो इसका आंसर बिहार के कोयले एवं अभ्रक का उत्पादक माना जाता है, हाँ बताइए। चलिए ये कथन सत्य है। अगला सवाल बताइए आपके स्क्रीन पर है कि मूल रूप में बिहार शब्द का अर्थ बताइए। बिहार शब्द का अर्थ बताइए। बौद्ध मठ, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, बताइए तो फटाक से एकदम, कब पृथक हुआ, है ना, कब पृथक हुआ? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000। अगला सवाल है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, बताइए फटाक से। 243, एकदम राइट। अगला सवाल है कि बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? बिहार के सीमा पर कौन सा देश बसा है? तो याद रखिएगा नेपाल, है ना, बिहार के सटे हुए नेपाल देश है। अगला सवाल है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, है ना, वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना? तो 17%। अगला सवाल है कि बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में 9वां सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि क्षेत्रफल में 9वां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा है। बात सही है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में दूसरा नहीं, ऑप्शन नंबर डी में नहीं। अगला सवाल इसमें नोट में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है कि वर्तमान में बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश का 12वां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बिहार के सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं, बताइए फटाक से एकदम। गया और सिंहभूम, पटना और गुमला, पटना और रांची, और मुजफ्फरपुर और रांची। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना और गुमला, है ना। चलिए बिहार शब्द का अर्थ बताइए फटाक से। तो आपको बिहार शब्द का अर्थ बताइए फटाक से एकदम। पर्यटन है या बौद्धत्व है या स्वर्ग है, इनमें से कौन है? इसकी सवाल भी पूछा गया था, बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको याद रखिएगा, बौद्धत्व। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बिहार के कौन से तीसरे जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है? तो बताइए फटाक से इसका आंसर। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, है ना, बंगाल की सीमा पर स्थित है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? फटाक से एकदम बताइए एकदम, आपके स्क्रीन पर है, फटाक से एकदम। मुंगेर, गया, भोजपुर, जहानाबाद, सिवान, सारण,
बेगूसराय, खगड़िया। तो आंसर में मुंगेर और गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बिहार राज्य की सीमा घिरी हुई है, बताइए फटाक से एकदम। 3 राज्यों से, 4 राज्यों से, या 5 राज्यों से, या 6 राज्यों से? तो 3 राज्यों से। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन से, यानी कि कौन बिहार की सीमा के साथ नेपाल से नहीं पड़ता, या नेपाल से नहीं पड़ता? बताइए फटाक से। अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी। तो आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। अगला सवाल है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? बताइए 1936 में। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया गया था? चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बताइए फटाक से एकदम। तो 1917 में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बिहार राज्य का सबसे क्षेत्रफल भारत में वन्य क्षेत्र प्रतिशत बताइए फटाक से एकदम। तो क्या हो जाएगा? 2.4 या 3.4 या तो 2.8 या तो 3.8। तो याद हो जाएगा 2.8। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है, बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर बताइए फटाक से, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तो नेपाल? तो ऊपर में जो है ना नेपाल है। क्या है? नेपाल। अगला सवाल है कि वनांचल राज्य बताइए, वनांचल राज्य बताइए फटाक से। उत्तर पूर्व में एक नया राज्य, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश में एक नया राज्य, या तो झारखंड की एक नया राज्य, या तो उत्तरांचल का एक नया राज्य। फटाक से बताइए। तो झारखंड का एक नया राज्य। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक है, बताइए कितना प्रतिशत, कितना करोड़ जनसंख्या आबादी? 8 करोड़ प्लस, 8 करोड़ प्लस हो चुका है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो बताइए फटाक से। 173। तुरंत हमने इसका सवाल 174 के लमसम बताया था, है ना। अगला सवाल है कि बिहार विधानसभा एक नए राज्य झारखंड के निर्माण के लिए सिफारिश किया था, कब? तो 1999 में। याद रखिएगा, बनने से पहले ही सिफारिश किया था कि नया राज्य झारखंड बनेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ती है? इसका बताइए आंसर क्या होगा? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, या तो आंसर में हो जाएगा उड़ीसा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बताइए फटाक से एकदम। झारखंड राज्य बना कब? 15 नवंबर 2000। मुंह पर याद है। बताइए बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या बताइए फटाक से, आपको मुंह पर याद होगा 3। अगला सवाल है कि बिहार में विस्तृत बताइए फटाक से, कर्क रेखा के ऊपर उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिणी में, या तो कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो कर्क रेखा के उत्तर में। अगला सवाल, बिहार राज्य कब बना? आपको पता होगा 1912 में, सब मुंह पर जवाब होगा आपका। अगला सवाल है कि कौन सा प्रांत बिहार के पश्चिमी में अवस्थित है? तो फटाक से बताइए, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला सवाल है कि 1911 में, यानी 1911 ईस्वी तक के बिहार के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो कलकत्ता प्रांत, या तो केंद्रीय प्रांत, या तो उत्तरी प्रांत, या तो बंगाल प्रांत। तो याद रखिएगा बंगाल प्रांत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ती नहीं है? तो बताइए फटाक से बताइए। जो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, या तो हिमाचल प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है? तो आंसर उत्तर प्रदेश हो जाए। बताइए पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, है ना। मुंह पर याद होगा आपका सवाल। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर बताइए है? तो आपको फटाक से जवाब देना होगा 47.53%। अगला सवाल है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। तो इसका आपको याद रखना होगा, 28वां राज्य है बिहार का झारखंड। इसमें हमको डाउट लग रहा है, आप इसको ब्याज दरोगा पूछा गया, इसका सवाल आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल है कि बिहार में लोकसभा सीटों की जनसंख्या कितनी है? लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 40 है।
अगला सवाल है कि एक भारतीय राज्यों के रूप में बिहार बना, कब बना, क्या बना? 1912 में बना। अगला सवाल है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1912 है कि 1936 है? तो 1936 है। झारखंड ने उड़ीसा की बात कर रहा है। अगला सवाल है कि बिहार के उत्तर दिशा में इनमें कौन सा देश स्थित है? फटाक से बताइए, तो फटाक से एकदम नेपाल। अगला सवाल है कि बिहार के पश्चिमी दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? फटाक से बताइए, पश्चिमी दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? फटाक से एकदम उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि बिहार राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा है? तो फटाक से बताइएगा, बंगाल का हिस्सा। अगला सवाल है बिहार की भाषा क्या है? तो बताइए, हिंदी है। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ? झारखंड। अगला सवाल है कि बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? बिहार से लिया गया है। अगला सवाल है कि बिहार में लोकसभा 40 सीट है, तो बताइए कि राज्यसभा में कुल कितनी सीट होगी? है ना, बताइए फटाक से। 16। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमति बताइए आबादी। फटाक से 8 करोड़, 10 करोड़, तो हमने बताया 8 करोड़ से प्लस हो चुका है, तो 10 करोड़ के लमसम। अगला सवाल है कि बिहार के जिले की संख्या बताइए। 38 जिला है बिहार में। बताइए फटाक से कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? फटाक से बताइए एकदम, कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 38। कितना? 38। अगला सवाल है कि झारखंड बनने के लिए बिहार का किस वर्ष विभाजन किया गया था? फटाक से बताइएगा। 2000, है ना।